परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने दान दिया है परमेश्वर आशीष कर प्रभु परमेश्वर, तेरे कामों के लिए बोया गया है परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए बोया गया है प्रभु परमेश्वर, तो आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु, जिसने दिया नहीं दिया सबको आशीषित करना परमेश्वर। प्रार्थना करता हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, मदद सहायता कर परमेश्वर, बुद्धि को खोल प्रभु परमेश्वर, समझ को खोल परमेश्वर, तेरी बातों को समझ नहीं पाए परमेश्वर, वचन में सहायता मदद करना परमेश्वर, हर एक जन को बलवंत करना प्रभु परमेश्वर, विश्वास में मजबूत करना, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर, हर विषय तेरे हाथ समर्पित करता हूँ प्रभु परमेश्वर, हमसे बातचीत कर परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी, सब चाहते हैं वैसे कार्य करना प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, महिमा आपको मिले, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना और विधि स्वीकार की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। देखिए एक दिन हम जो है यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाएंगे, ध्यान से समझना है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण क्या होंगे, सताए जाएंगे। और यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी किया है, समझना, और ये बात का हम आज सीखेंगे और समझेंगे भी, समझना। देखिए परमेश्वर को वचन क्या कहता है, कई लोग जो है सताए जा रहे हैं, लोग विरोध में उठ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, निंदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम के कारण। आप जब अन्य जाति थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब क्या करते थे लोग जो है मीठी मीठी बातें करते थे, आपके विरोध में नहीं उठते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, ध्यान समझना है, जब आपने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है, उद्धार करता मुक्तिदाता विश्वास किया है, तभी शैतान को बुरा लगा है, और शैतान क्या करता है, विरोध में उठता है और लोगों को खिलाफ में करवा देता है, जो है मसीहत के खिलाफ में करा देता है। और यीशु मसीह ने पहले से ही इन बातों को लेकर भविष्यवाणी किया है, पहले से ही बता दिया गया है कि मेरे नाम के कारण तुम लोग सताए जाओगे, तुम सावधान रहना, चौकस रहना, क्योंकि लोग पंचायतों में सौंपेंगे, महासभाओं में लेके जाएंगे, लोग गालियां बकेंगे, थूकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कचहरियों में लेके जाएंगे, पुलिस को सौंप देंगे, झूठा आरोप लगाएंगे। ये सारी बातें यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया है, इस बात को समझिए आप लोग, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे संग है, समझना। कई लोग क्या करते हैं, डर के मारे बैठ जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, समझना। आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, चुप कर बैठ जाएंगे, भाई हम आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, लोगों को पता लग जाएगा। खुल के करो, क्योंकि हम परमेश्वर में चल रहे हैं। जब विश्वास किया तो खुल के बाहर आओ, कोई जरूरत नहीं है छुपने की। हम विश्वासी है, विश्वासी दुनिया को बताना चाहिए ना। लोग क्या करेंगे, पंचायत में सौंपेंगे, बहुत से बहुत कचहरी में कर देंगे, है ना, कचहरी में खड़ा कर देंगे, न्यायालय में ले जाके जाएंगे, सौंप देंगे। जब हमने विश्वास किया है यीशु मसीह के ऊपर, तो ये दृढ़पूर्वक कहना चाहिए मैं विश्वासी हूँ। हमने यीशु पर विश्वास किया है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, समझना, किसी ईश्वर के ऊपर नहीं, सच्चे परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं है। कट्टरपंथी, समझना, विरोधी लोग उठ के खड़े होंगे, शैतान उनको खड़ा करेगा और आपके खिलाफ में लेके आएगा, कहेंगे तुम यीशु को इनकार कर दो, यीशु को विश्वास मत करो, तुम ये परंपरा मानो, ये परंपरा मानो, समझना समझना। कई बातें बोलकर आपको दबा देंगे और आप क्या करेंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान ऐसी ऐसी बातों को लेके आएगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना करना है, परमेश्वर में सहायता करें। निकाल लेंगे पुस्तक, मत्ती पुस्तक निकालेंगे 10 अध्याय के, आप पढ़ना है 17 पद पढ़िए। मत्ती पुस्तक। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। देखिए, अपनी पंचायतों में क्या करेंगे, कोड़े मारेंगे। अब डरना नहीं, घबराना नहीं है, इस वचन को सुन के डरना नहीं, अरे ऐसे कुछ कैसे हो रहा है, हो रहा है, समझना। ये क्या हो रहा है, हो रहा है। जो यीशु पर विश्वास करता है, तो विश्वास करने वाले यही चिन्ह होंगे, वो सताया जाएगा। इसलिए डरना नहीं है, कोई सता नहीं सकता आपको। परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है, समझना।
लोग क्यों सताए जाते हैं? अपनी कमियों की वजह से। परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी। जब तक परमेश्वर अनुमति कलीसिया को सताने नहीं देता है, मनुष्य छू नहीं पाएगा, अन्य जाति छू नहीं पाएगी कलीसिया को, क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया है ये। और परमेश्वर की कलीसिया को छूना है तो परमेश्वर से पहले भिड़ना होगा, समझना है। लोग झूठी झूठी तरह तरह की बातें करते हैं यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो कम जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, पता है। बंदी गृह से लोगों को छुड़ा लिया। फिर तो कम जब पढ़ते हैं वहां लिखा है परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए लोगों के साथ में। क्या वो आपके साथ नहीं कर सकता है? क्या आपके साथ में वही काम कर सकता है? मगर ये बात है, ध्यान देने की जरूरत है, सावधान रहना है। लोग क्या करेंगे? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग क्या करेंगे? सताएंगे। नहीं बोलते क्या लोग? आपको उल्टी सीधी बात नहीं बोलते क्या? कई तरह तरह की बात बोलते हैं आपके विषय में, है ना। आपके गांव के लोग भी बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे। इसलिए आप क्या होना है? सावधान रहना, सतर्क रहना है, क्योंकि जब आता है तो हमें क्या जवाब देना है, उस बात के लिए तैयार रहना, गवाही के लिए तैयार रहना। आप गवाह होने के लिए तैयार है, समझना। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है उसे बताओ ना लोगों को। बुद्धि अपने आप खुलती है, समझना। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसे बताना है, तभी बुद्धि खुलती, नहीं तो लोगों की बुद्धि नहीं खुलती। ठीक है, तो यहाँ क्या पढ़ा हमने? देखो क्या करेंगे लोग? महासभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में लेके जाएंगे, कोड़े मारेंगे, समझना, थूकेंगे, गालियां देंगे। यीशु मसीह को किया है यीशु मसीह को कोड़े मारे, सताया, समझना, और पंचायत में ले गए, बड़ी सभा में ले गए। और जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन लोगों ने यीशु मसीह को बोला है, कहीं कुछ बोला यीशु मसीह को, गालियां बकी हैं, थूका, मारा, पीटा, फिर भी यीशु मसीह चुपचाप करके सहते रहे सारी बातें। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, एक ही बात बोला है, जैसे मुझे सता रहे हैं वैसे तुम्हें भी सताएंगे लोग। आज मुझे सता रहे हैं, कल आपकी बारी है, आपको भी सताएंगे। और आप जो है डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी सहायता करेगा, है ना। तो पहली बात, लोग क्या करेंगे? महासभाओं में लेके जाएंगे, सौंप देंगे, पंचायतों में लेंगे और बहुत से बहुत कोड़े मारेंगे या थी मारपीट करेंगे। इतना से इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ, देखिए, हाकिमों और राजाओं के सामने मतलब समझ रहे, मतलब हम न्यायालय में और बड़े बड़े अधिकारियों के सामने पेश किए जाओगे, समझना। किस लिए? गवाह होने के लिए, परमेश्वर के गवाह होने के लिए लोग सौंप देंगे। अन्य जाति के सामने गवाह होने के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं और धर्म नहीं है। यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ये बात बोली है, पता है। ऐसी ऐसी बात नहीं, इसलिए हमें मजबूत होना चाहिए। वचन पढ़ के, ये वचन हमें पढ़ के मजबूत होना चाहिए। लोग क्या करेंगे? हमारे यीशु मसीह ने पहले से ये बात बोली गई है, बताइए, भविष्यवाणी किया है और आज पूरी हो रही। कई परमेश्वर के दास लोग जेल में बंद है, पंचायतों ने सौंप दिया, गांव के लोगों ने सौंप दिया, झूठा आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा रहे हैं, समझना। महासभाओं में लेके जा रहे हैं, बंद कर दे रहे, झूठा आरोप, कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। और हमारा परमेश्वर क्या करता है? अद्भुत चमत्कार करता है। शैतान कितना भी योजना बना ले वो हार जाएगा। शैतान की युक्ति नहीं चलेगी परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। निर्दोषों का लहू बहाएंगे, कई पैदा हो जाएंगे। एक बीज गिरेगा खेत में और कई बीज आ जाएंगे, उग जाएंगे, है ना। ध्यान सुनना, है ना। कई बीज उग जाए, एक दाना पड़ेगा, एक दाना मरेगा तो कई बीज वहां से उग के आ जाएंगे। एक दाने के अंदर 20-25 निकलते हैं, समझना। एक व्यक्ति अगर घायल किया जाता है, एक धर्मी जन के एक धर्मी के खून से कई हजार विश्वास में आएंगे। लोग क्या समझते हैं? समझना है, परमेश्वर के और यीशु मसीह के लहू का मूल्य यही है। लोगों का मूल्य यही है, यीशु मसीह का मूल्य यही है। जो बीज बोया गया है एक दिन उसको काटेंगे। इसलिए लिखा है, अन्य जातियों के सामने पहुंचाए जाओगे, समझना। और इस हाकिमों के सामने तुम जाओगे तो डरना नहीं, घबराना नहीं है। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा है। लोग क्या कर रहे हैं? अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं सीधे पंचायत में लेके जा रहे हैं, कोई कलीसिया को भर के लेके जा रहे, सीधा जेल खाने में डाल दे रहे हैं। क्या करेंगे बताओ?
कोई गलती किया, कोई गुनाह किया, कि हमने विश्वास किया है यीशु के नाम पर, तो लोग क्या कर रहे हैं, कई कुछ बोलकर आरोप लगा दे। मैंने ये समझना है, विश्वास मजबूत होना है, डरना नहीं है, क्योंकि आप विश्वास में हैं तभी पता लगेगा आप विश्वास में हैं। कई लोग तो जानबूझ के कर रहे हैं, समझना, कई कट्टरपंथी लोग जानबूझ के भी ये काम करते हैं, पर आप विश्वास रखें, परमेश्वर के जीवन को बदलेगा। आगे पढ़िए। जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। देखो, जो कुछ कहना है उसी समय आपको बता दिया। कौन है? पवित्र आत्मा आप ही आपको बता देगा क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए अब चिंता नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहना, विश्वास में खड़े रहना है। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, जैसे आप लोग, कई लोगों ने मुझे बताया, कई लोग आपके विषय में क्या क्या बोला है, धर्म की बातों को लेकर बोले हैं, है ना, और आपने खुल के जवाब दे दिया। इसे बोलते हैं विश्वास। इससे पता लगता है विश्वास में है, और जो विश्वास में नहीं है उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। जो विश्वास में खड़ा है उसी को बोलेंगे, क्योंकि आप विश्वासी है, और जो विश्वास में मजबूत है और बढ़ रहा है प्रभु में, उसी के ऊपर सताव आएगा, क्योंकि वो बढ़ना है। और समझना, एक दाने के ऊपर सताव आता तभी तो दाना बढ़ता है। कितनी मार झेलता है दाना, समझना, एक गेहूं का दाना कितनी मार झेलता है, पानी की मार, मिट्टी की मार, समझना, भाव की मार अलग है, तब जाके वो गेहूं जाके पैदा होता है, एक अंकुर निकलता है और वो गेहूं कहलाता है, और बाला लगती है, एक में से 25-30 दाने निकल आते हैं, तभी तो होता है। और मार नहीं सहता तो ये फलवंत होता है क्या? फलवंत होने का मतलब है सताया जा रहा है वो, पर गेहूं अपने आप में परिपक्व हो रहा है, वो वहीं मर गया, फिर बाद में एक नया जीवन बिताया, पता है, नए दानों को पैदा किया है, अपने आप को मार दिया, है ना, गेहूं ने अपने आप को मार दिया, फिर 10-20 इकट्ठे आ रहे हैं उसके अंदर। यही तो कि मसीह का नाम है। एक व्यक्ति घायल होता है, वहाँ पर 100 मसीह खड़े हो जाते हैं। समझना है, मसीहत एक ऐसे है, इसलिए आप समझना है बात को। हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो डरना नहीं, घबराना नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा है, हमेशा वो खड़ा रहेगा। ऐसे कौन परमेश्वर है जिसका सामना कोई कर पाएगा? समझना, लोग आए हैं, सता के चले गए और वो मर गए, आज उनकी कब्रें हैं, पर यीशु मसीह आज भी है, हमेशा वो रहेगा। लोग कितना भी कोई भी युक्ति बना लें, योजना बना लें, षड्यंत्र बना लें, यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर से लड़ता है ना। परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए वहाँ लिखा है कौन ईश्वर है? परमेश्वर से बढ़कर है कोई ईश्वर? नहीं है। वो मर गए, मिट गए, वहीं गल गए, आज तक कोई कूट के खड़ा नहीं हुआ, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हर एक को विश्वास में मजबूत करता है। तो देखिए, लोग क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, गाली बकेंगे, है ना, और कई झूठ आरोप लगाएंगे, मगर आपको पवित्र आत्मा क्या सहायता करेगा, मदद करेगा, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उस समय परमेश्वर की आत्मा की मदद करेगा, सहायता करेगा, उत्साहित करेगा, आप मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए यह लिखा है, क्योंकि बोले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारी पिता की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, और वही आपके अंदर होकर बात कर रहा है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर बात करेगी, आपसे बातचीत करेगी, और परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। इसलिए इस बात को आप समझने, भली बात ही समझना है, यीशु की आत्मा आपके हृदय में कार्य करता है। किसी मनुष्य की आत्मा नहीं है, किसी दुष्ट आत्मा की आत्मा नहीं है, बल्कि हमारे यीशु मसीह की आत्मा कार्य करती है। इसलिए परमेश्वर अद्भुत चमत्कार दिखाता है। समझना है, आगे पढ़िए। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। ठीक है, 21 भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हाँ? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, देखो, मेरे नाम के कारण सब लोग बैर करेंगे, है ना, सताएंगे, झूठ बोलेंगे, किसके नाम के कारण होगा? प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बोल दिया, मेरे नाम पर विश्वास किया आपने, यीशु के नाम पर विश्वास किया है, लोग झूठी झूठी तरह तरह की बातें करेंगे। सच्चाई क्या है वो तो आपको पता है ना, उनको थोड़ी पता है। बिना देखे आरोप लगाते हैं, उसे झूठा बोलते हैं, समझना है, और तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है, आपके अंदर कौन कार्य कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा,
समझना। इसीलिए लिखा है पुत्र पिता माता पिता कौन सता रहे हैं, ये झूठा आरोप लगाएंगे। और सच में आज देखो लोग झूठी झूठी बात कोई भी आरोप लगा दे रहे हैं, है ना, झूठा आरोप लगा दे रहे हैं, महासभा को सीधा महासभा में पहुंच जा रहे हैं, है ना, जेल में बंद गृह में डलवा दे रहे, समझ, झूठा आरोप लगा के बंद गृह में डलवा दे रहे। कोई फायदा नहीं है। हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, मर भी गए तो हम यीशु के लिए, है ना, क्योंकि हर एक दिन हम यीशु के लिए जीवन बिताते हैं, समझना। पिछले दिनों में आपको नहीं मालूम 2018 से लेकर 2021 में, है ना, 22 में 24 चल रहा, 22 में मुझे कितना सताया आपको लोग मालूम है? किसी को पता है? आपको मुझे कितना परेशान किया आप लोगों को नहीं मालूम, मैंने बताया नहीं किसी को, पता है? पुलिस से लेकर हर कोई मेरे पास आ रहे, तुम तो धर्म बदल रहे हो करके। मैं गवाही बता रहा हूँ, धर्म बोल के मैंने बोला मेरा परमेश्वर जीवित है, तुम्हें जो करना है वो करो, समझना। मेरा परमेश्वर जीवित है। और मेरे बारे में कई लोगों ने बोला भी है, झूठा आरोप मतलब बोला है, अरे भरत तो भाग गया, छोड़ के चला गया, है ना, तरह तरह की बातें करी। मैंने मेरा परमेश्वर ने यहाँ रखा है, मुझे इसे हिलाने हिलाओ, भगाना भगा के दिखाओ। जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर ने मुझे रखा, किसी मनुष्य ने नहीं रखा है। मैं उसका काम करता हूँ, किसी मनुष्य का काम नहीं करता, है ना। इसलिए इस बात को समझना है, कोई आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, समझना। मेरे परमेश्वर ने यहाँ रखा, इतने साल हो गए अभी, समझना, 2-3 साल और हो गए, है ना। अभी मैं खुल के चल रहा हूँ, खुल के जाता हूँ, जंगल के रास्ते से जाता हूँ। जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता, समझना है। ये हमारा परमेश्वर हमें चलाता है, किसी मनुष्य से नहीं चलते, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, तो समझना है। तो जब हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, चल रहे हैं, लोग सताएंगे, गालियां बकेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, समझना, तरह तरह की बातें बोलेंगे, पर कोई भी टिक नहीं पाएगा परमेश्वर के सामने, सब गिर जाएंगे। जितने भी शत्रु आए हैं वो मर के मिट जाएंगे। वही हमारा परमेश्वर की आत्मा का काम होता रहेगा, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, समझना। आप विश्वास में चल रहे हैं तो विश्वास में जीवन का मतलब होता है खड़े रहना, विश्वास में खड़े रहना, सताव आए, मुसीबत आए और यीशु मसीह के लिए खड़े रहना, यही सबसे बड़ी बात है। और आज के समय में बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, पर हमारे यीशु मसीह जीवन बचाने के लिए आया है, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग जो है कट्टरपंथी लोग हैं, मसीह विरोधी लोग हैं, बोले एक ही बात होते हैं, उनको आतंकवादी बोला जाते हैं, है ना। उनको कोई और काम नहीं है तो मसीह को सताना है, समझना। जो बेरोजगार है, समझना, कोई काम नहीं, वो उनको लगता है कि भाई मसीह को सताएंगे तो अच्छा रहेगा, राजनीतिक खेलते हैं, कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है तो समझना है, परमेश्वर की बातों को समझना है और आगे बढ़ना है। आपका विश्वास आपका हाथ, जितने आप सताए जाते हैं उतना मजबूत बनना है, समझना है। जितना लोहा तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उतना ही ठोस बन जाएगा। पिटता है वो, लोहा को पीटो, घायल करो, तब जाके उसे कहते हैं लोहा, कुल्हाड़ी है ये। लोहा को काटता, फिर काटता ही नहीं काटता, लोहा को काटता। वो क्यों काटता लोहा को, समझे। अब देखिए 2013 की बात है, हम लोग काम के लिए जा रहे थे दिल्ली, और मैंने भी काम किया। बाइबल ट्रेनिंग के बाद में जो है कुछ पैसा नहीं था, मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। फिर ट्रेनिंग के जो पैसा नहीं थे, फिर मैं जो है काम के लिए दिल्ली चला गया और अलीगढ़ में जो है काम करने लगा। और वहाँ पर जब काम करते थे तो सरिया के ऊपर रखा, ध्यान सुनना, सरिया के ऊपर रखा और एक मारा तो कट गया। लोहा को काट रहा है, समझना बात को। इसी प्रकार है, मनुष्य को काटता है, वो अपने तरीके से काटता है। जिसको ज़्यादा चोट लगेगी वही ज़्यादा कट जाएगा। जो कमज़ोर होगा वही तो कटेगा ना, जो मजबूत होगा तो कैसे कटेगा। आप देखो ना, तो उसके अंदर धार है, सरिया के अंदर कोई धार है, बताओ कहीं है धार? ना कोई धार, मन नीचे धार है, इसके ऊपर पड़ने वाली है, उसके ऊपर धार है नीचे, और वो कट जाएगा। यही तो बात समझना है ना। जो कमज़ोर होगा, जैसे काटना, वो कट जाएगा। तो मसीह एक ऐसी बात है, आप परिपक्व बनेंगे, विश्वास मजबूत हो जाएंगे। जो भी आपको टकराएगा वो वहीं गिर जाएगा, तो आप उसे टकराएंगे ना, वो पिस जाएगा, समझना। वचन में भी लिखा है, इसलिए बात समझना है। परमेश्वर में मजबूत बने,
डगमगाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, आप विश्वास में बने रहें। बहुत सारे लोग वाकई बोलेंगे, कई कई बातें बोलेंगे, समझना, और ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको दिल में ठेस पहुंचेगी। कई कई बातें लेके आएंगे, इसलिए आपको मजबूत होने की जरूरत है। विश्वास से भटकना नहीं है, विश्वास में मजबूत होना है। लोग बोल रहे बोलने दो, हमारे यीशु मसीह में बढ़ना है, जिसने हमें उद्धार किया है। इसलिए लिखा है अंत तक जो धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब है सताओ वक्त तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार का मतलब पापों की क्षमा और हमें अनंत जीवन देगा। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सताता है। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो लोग कमज़ोर हैं, उनको लगता है हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए इस बात आगे पढ़िए आगे। जब वो तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। हाँ देखिए, लोग सताएंगे है ना, लोग कई कुछ बोलेंगे, मगर तुम जो सावधान रहना है, सतर्क रहना है ना। सोच समझ के बोल हम क्या बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना। तो पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा, मदद करेगा, है ना। 5 अध्याय का 12 पढ़ो, मत्ती 5 अध्याय का 12 पद पढ़ो। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, कैसे सताया था? जो पहले भविष्यवक्ता लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, एलिया जैसे लोग थे, उनको लोगों ने सताया है। झूठ बोल बोल कर सताया, मारा है, पीटा है, गाल किया, मार दिया जान से। क्या मसीहत खत्म हुई? क्या यीशु मसीह का काम खत्म हुआ? क्या नहीं हुआ। आज हम सुन रहे यीशु मसीह का वचन, आज हम सुन रहे। तो ये इसीलिए कह रहे हैं, एक मसीह का जो नाम है, मसीह जो कहते हैं एक बीज की तरह है। वो मरेगा मगर क्या होगा पता है? कई दानों को पैदा कर देगा। एक दाना मर रहा है तो 100 दानों को पैदा करके मरेगा। वो मसीह ऐसा है, समझना। लोगों को लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो ये डर जाएंगे, है ना, भयभीत हो जाएंगे। मगर आप समझना है, हमारा यीशु मसीह मारना और काटना नहीं सिखाता, प्रेम करना सिखाता। इसलिए उसका प्रेम इतना है, अच्छे से अच्छे लोग विश्वास करते हैं, समझना। अच्छे से अच्छे विरोधी लोग विश्वास करते हैं, समझना। क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक समय था, मैं भी यीशु मसीह के नाम पर जो है विरोध करता था। ध्यान सुनना है ना। 2011 की बात, 2010 और 9 में जो है मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार उसे बाद में किया। पहले जो है मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, समझना। और जब मैं विरोध कर रहा था, यीशु मसीह का विरोध कर रहा था, और मैं बार बार कहता था यीशु मसीह तो ईसाइयों को परमेश्वर है, वो धर्म बदलने के लिए आया, मेरा भी धर्म बदल देंगे, समझना। कई कुछ तरह तरह की बातें बोल रहा था मैं, धर्म परिवर्तन करता है, ऐसा करता, वैसे करता है ना। जब मैंने सच्चाई को जाना है ना, विश्वास किया, सच में परमेश्वर ने जीवन बदल दिया, तब मैंने बोला और तू परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। कोई मेरे पास नहीं आया बोलने के लिए, समझना। तो परमेश्वर से कहा अगर ऐसा है तो ये काम होना चाहिए। मैंने परखा और जान लिया परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर चमत्कार भी आंखों के सामने दिखाया, आगे पीछे नहीं, सीधे सामने दिखाया। तब मैं जान लिया यही परमेश्वर है, कोई नहीं है। ये संसार के ईश्वर हमारे पास नहीं है। मैं बहुत पूजा पाठ किया, आराधना किया, सब कुछ किया, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। जब मैंने विश्वास किया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, मेरी आंखों को रोशनी भी वापस लौटाई, समझना। आप लोग नेटरी में पूछ सकते कई लोगों से, है ना। तो देखिए परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया, परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने, समझना। मेरी आंखों की रोशनी दे दी। डॉक्टर बोले तो चश्मा लगा कर रखो, मेरा परमेश्वर कहता नहीं, इसको उतार, तो चंगा हो जाएगा। चंगा हो गया,
है ना। हर एक बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास, विश्वास तो करके देखो। लोग उसको झूठा आरोप लगाते हैं, और हमारे यीशु मसीह उसको झूठे को सच में बदल देता है, झूठे को खत्म कर देता है, और उसमें जो है सच्चाई को लाएगा। पता है, झूठा लगाने वालों को खत्म कर देगा, उसके अंदर वो सच्चाई भरेगा और वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। समझना, वो जो है कहेगा हाँ भैया ये यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग, हमें इनके पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, और मत्ती जो है हम पढ़ रहे 5 अध्याय का 12 से और आगे पढ़ो। वहाँ क्या लगेगा, जो लोग सताते हैं तो आनंद और मगन होना है, खुशी मनाना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जा रहे हैं। आगे पढ़िए। मेरा पढ़ने से। हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो। नहीं 13 में नहीं, और उसी का 11 में होगा ना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ। और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हाँ, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो क्या बोला, झूठ बोलेंगे, गाली बकेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे आपके विषय में। नहीं बोल रहे क्या, आपके विषय में तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, चर्चा करेंगे। मैं आपकी बातों जो हो रहा है घटना उसको मैं बता रहा हूँ, तरह तरह की बातें बोलेंगे। हमारे यीशु मसीह ने तो 1000 साल पहले कब की बोल दी होगा तुम्हारे साथ में, ये लोग करेंगे करके बोल दिया पहले से ही। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें पता होना चाहिए हमारे यीशु मसीह ने ये बात बोली है। उन्हें को थोड़ी पता है ये जो कर रहे हैं। हमारे यीशु मसीह तो हमें पहले ही सतर्क करता है, सावधान करता है ना। हमें पता है हमारे यीशु मसीह ने क्या बोला है, ये भविष्यवाणी पूरी होती है। लोगों को नहीं मालूम, बुद्धि बंद कर रखी है शैतान ने, है ना। इसलिए लिखा है जो है निंदा करेंगे तुम्हारी, झूठ बोलेंगे और विरोध में खड़े हो जाएंगे, बुरी बुरी बातें तुम्हारे विषय में कहेंगे, समझना, बुरी बुरी बातें करेंगे। इसलिए क्या हो रहा है, आनंद और मगन होना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने स्वर्ग में एक प्रतिफल रखा है। हम स्वर्ग में एक प्रतिफल मिलेगा हमें, है ना। परमेश्वर के राज्य में हमें एक प्रतिफल परमेश्वर ने हमें रखा है, और हमें वो मुकुट मिलेगा। हम उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, संसार में कुछ नहीं रखा है। इसलिए इस बात को समझना है परमेश्वर को वचन क्या कहता है ना। इसलिए परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करता है। तो समझ में आ गया ना। तो हमें क्या होना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और देखिए लोग कुछ भी बोल रहे बोलने दो, पर परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करेगा। समय समय आने पर परमेश्वर की आत्मा में मदद करता है, सहायता करता है। लोग सता रहे हैं, सताने दो, कोई प्रॉब्लम, हम उन पर ध्यान नहीं देना है। हम ध्यान देंगे तो हमारी ही गलती है। हमें ध्यान क्या देना है, हमें पता है हम विश्वास कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता है। लोग तो झूठी झूठी बातें बोलते रहते हैं, बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें मजबूती से खड़े रहना है, प्रभु के लिए, यीशु के लिए खड़े रहना है, समझना। जिसने आपको उद्धार किया है, जिसने पाप को क्षमा किया, आपको चंगा किया, उस परमेश्वर के पीछे खड़े रहना है। लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, बोलने दो, और आप विश्वास में खड़े रहें। बहुत सारे लोग आके कहेंगे तुम विश्वास मत करो, तो मैं समाज से अलग कर देंगे। मैं तो बोलता मुझे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे। पंचायत के लोग भी आएंगे, समझना, बुरी बुरी बातें कहेंगे। सभा में, मतलब सभा बोल रहे, लाखों के लोग आएंगे सभा में इकट्ठे होते। पता है ये लोग क्या करते, सभा में आते हैं। पता है अकेले तो आ नहीं सकते हैं, तो सभा में आएंगी, झुंड में आके आएंगी, क्योंकि एक व्यक्ति जब होगा तो कमजोर पड़ जाएगा ना, इसलिए झुंड में आते हैं, समझना। अकेला कभी नहीं आएगा, झुंड में आएंगे। जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो झुंड में आते हैं, है ना। विरोध करना तो झुंड में आएंगे, कोई भी हो जो झुंड की ताकत दिखाते हैं। परमेश्वर के साथ वो झुंड वही खत्म हो जाए, कितने दिन चलेगा वो झुंड, उनके बीच में लड़ाई करवा देगा परमेश्वर, क्योंकि ऐसे हुआ है। देखिए इस बात को समझना है, हम परमेश्वर ने विश्वास किया है तो समझ के चलना है, बुद्धिमानी से चलना है। हम विश्वास किया है तो सही से चलें, कोई लापरवाही नहीं करना, कोई गलती नहीं करना, इसमें लोगों को मौका मिले। हमारे यीशु मसीह सिखाता प्रेम, हमें प्रेम सबसे करना है। हमारे यीशु मसीह कभी किसी विरोध नहीं सिखाया, मारना नहीं सिखाया, काटना नहीं सिखाया, समझना। लोग जिनका ईश्वर सिखा रहा है वो कर रहे, और हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता। हमारे यीशु मसीह प्रेम करना सिखाता है, प्रेम से रहे, खुशी रहे, है ना, शांति सिखाता है। और लोग इसी शांति का फायदा तो उठा रहे हैं, अशांति फैलाने के लिए आ रहे हैं, और हमें सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। आगे लिखा है जब तुम सताए जाते तो उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, कहो प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करे, समझना। वचन में ऐसे लिखा है, तुम उनके लिए प्रार्थना, जो सताता है तुम्हारे लिए उनके लिए तुम दुआ करो, प्रार्थना करो। वो नहीं जानते क्या कर रहे, उनके लिए प्रार्थना करना है, समझना।
उनके लिए बदलने के लिए प्रार्थना करना, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करना। वो नहीं जानते, उनके जीवन में दुष्ट आत्मा बैठ के कार्य कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। और हमें यीशु मसीह क्या सिखाता है? उनके लिए प्रार्थना करना है, तभी तो बदलेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, बोल रहे, समझ, भविष्यवाणी पूरी हो रही है आपके जीवन में, समझ ना। झूठ बोल रहे हैं, गाली भी बकेंगे, समाज से भगा देंगे, गांव से भगा देंगे, ये सारी बातें आपके लिए बोलेंगे, समझ ना। जगह जगह से सुनते हैं जितने लोग, आप समझना है ना। जो विश्वास करता है उसको जीवन में सताव आएगा ही आएगा। जो यीशु पर विश्वास किया है उसके जीवन में सताव आना ही है। आप सताव से भाग नहीं सकते, सताव से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। जैसे आग से लोहा गुजरता है वो मजबूत हो जाए, इसी प्रकार सताव से जो व्यक्ति गुजरेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, अनुभव होगा, अंदर विश्वास जागेगा। सताव आना ही आना है। बहुत से बहुत बंद गृह में डलवा देंगे, समझ ना, पंचायत में ले जाएंगे, न्यायालय में ले जाएंगे, बस इतना ही होगा, है ना। सजा हो जाएगी, और क्या होगा। पर हम यीशु मसीह के लिए तो खड़े हैं, भटक तो नहीं रहे। पर कई लोग इनकार कर देते यीशु मसीह का। वचन में लिखा है तुम इनकार मत करना यीशु मसीह का, इनकार नहीं करना यीशु मसीह को। पतरस के जैसे 3 बार इनकार मत करना। इनकार किया, मैं नहीं जानते यीशु मसीह को, हम ऐसे ही करते, इनकार नहीं करना। हमने यीशु पर विश्वास किया है तो मजबूती से खड़े रहें। आपने विश्वास किया है तो घर में प्रार्थना करें, कलीसिया में प्रार्थना करें, अच्छे से प्रार्थना करें, समझ के प्रार्थना करें। जो सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के जीवन बदलेगा। लोग नहीं जानते, उनके नहीं मालूम, इसलिए वचन में क्या लिखा है वो होगा। अभी आपने, मैं तो अभी थोड़ा सी बात बताया है, समझ ना, ये थोड़ी सी बात बताई सताव के बारे में, समझ ना। सद्रक, अबेदनेक, समझ ना, दानियल, लोग सताए गए। एक मूर्ति के सामने, राजा की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, आग की भट्टी में डलवा दिया। भाई कौन सा गुनाह किया बताओ? कोई गुनाह नहीं किया। दानियल उसके साथी लोग थे, समझ, वहाँ एक विरोधी वहाँ पर है, और विरोधी ने सोचा है और ये तो झुकते भी नहीं है, ऐसा कर उसको जो है एक नियम बनवा दो, जो राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसी समय क्या वो आज्ञा निकाल दी और राजा की मूर्ति बनकर तैयार हो गई, समझ ना। और निकोदेमुस ने बड़ी मूर्ति बनवाई, तैयार कर दी, और सब भीड़ इकट्ठी हो गई और तुरही फूकी गई। और जब तुरही फूकी गई तो सारे जितने देश देश के लोग थे सारे झुक के प्रणाम कर रहे उस मूर्ति को। और दानियल, सद्रक, मेशक जितने लोग थे सब लोग खड़े रहे सीधे, जो होगा तो देखा जाएगा, ऐसे सीधा ताड़ के खड़े हैं। पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक, उसमें लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सीधा खड़े रहे। और अंत में जब जो विरोधी था ना, उसने बोला राजा देखो वो व्यक्ति दंडवत नहीं कर रहे, आपकी आज्ञा है तो उनको जेल खाने में डलवा दो, सी के बाद में डलवा दो, आग में डलवा दो। आप क्या वो पता है, आग में भट्टी में डलवा दिया, अब क्या करना है। और परमेश्वर से लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु अब हमें बचाना है। अब ये को क्या किया है, तीनों को डाल दिया उसमें, आग की भट्टी में डाल दिया, और वे बिंदास होकर छूट रहे, घूम रहे आग के अंदर। कौन बचा सकता है आग से बताओ? इतना विश्वास उनके अंदर है। आग की भट्टी में से परमेश्वर ने निकाला है। और जब राजा ने देखा है मैंने 3 ही पुरुष डाले तो इसके अंदर चौथा कौन आ गया भाई, समझना। वहां पर चौथा कौन दिख रहा है? ये ईश्वर का पुत्र के जैसे दिख रहा है। और अगम ज्योति, उससे भी ज्यादा चमकने वाली ज्योति कौन है भाई? जब आए एक बाल भी नहीं जला। ध्यान सुनना, वहां लिखा है जो फेंकने वाले जल गए, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो नहीं जले, क्योंकि वो सताव से गुजरे, प्रभु में खड़े रहे। और खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ, एक बाल भी नहीं जला। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है ना। वो सताव से गुजरे, खड़े रहे, तब सारी दुनिया ने देख लिया गया यही परमेश्वर है। राजा ने भी बोला ये नहीं कि परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होगा। जो आग से भट्टी से बचा सकता है वो कौन सा परमेश्वर हो सकता है बताओ जरा, समझना। तो उसी समय स्वीकार कर लिए कि यही परमेश्वर है, यही हमारा सब कुछ होगा करके सीधा सीधा स्वीकार कर लिया राजा ने। दानियल पुस्तक पढ़ो, पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए
3 अध्याय उसका पढ़ना है 19 पढ़ो। पढ़ो 19 पद पढ़ो। दानियल पुस्तक 3 अध्याय का 19 पद पढ़ो। तब नबूकदनेस्सर चिल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उनमें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगारों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ देखो, एक विरोधी जिसने डलवाया है, परमेश्वर ने कैसे बचा लिया। देख रहे, सुन रहे ना, यही है परमेश्वर। 7 गुना धधकाई गई और जो डालने वाले तो मर गए, वहीं खत्म हो गए। आज के लपटें इतनी तेज थी, डालने वाले मर गए। और जब राजा ने देखा, उठ के खड़ा हुआ, है ये क्या हो रहा है? मैंने 3 पुरुषों को डाला, 4था कौन आ गया? ये तो ईश्वर का कोई पुत्र होगा करके उसने सोचा। सच में परमेश्वर आ गया उसको बचाने के लिए। अपनी जान की परवाह ना किए हुए डाल दिए गए वो लोग। कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग खड़े रहे प्रभु के लिए। बोले मैं प्रभु के लिए मर भी गया तो कोई बात नहीं, मगर उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, झुका नहीं है संसार के सामने, खड़ा रहा। 3 पुरुष खड़े रहे और परमेश्वर ने क्या किया बताओ? जब निकाले गए ना, एक बाल भी नहीं जला। समझना, एक बाल भी उसका बाका नहीं हुआ। बाहर आए तो देखा तो है, बदबू भी नहीं आ रही। भाई कितना अद्भुत काम किया परमेश्वर ने इनके साथ में। समझना है बात को, इतना विश्वास है उनके अंदर। तो आपके अंदर भी कैसे विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही दुनिया खड़ी है। और इनके अंदर कितना विश्वास था कि जलती भट्टी से ही बाहर आ गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इतनी सामर्थ्य है, समझना है कितनी है। परमेश्वर का आग है ये। और परमेश्वर ने इतना अद्भुत चमत्कार दिखाया, आज तक कोई ऐसे काम नहीं कर सकता जैसे दानियल ने किया है। मैं है ना, शद्रक, मेशक के तीनों पुरुषों ने किया है। कौन आग की भट्टी से बाहर आ सकता है? कोई नहीं निकल सकता है। मगर प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने ये काम करके दिखाया है। सताओं के वक्त खड़े रहे, परमेश्वर को आशीषों को देखा। समझना, आगे देखते हैं निकोदेमुस क्या कहता है, यही परमेश्वर है, इसी के सामने झुको। और कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। आगे पढ़ो तो मिल जाएगा आपको। वही घुटने टेक दिए, कहा तुम्हारे ही परमेश्वर ईश्वर है, आज से हम तुम्हारी ही आराधना करेंगे, तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। इससे बड़ा चमत्कार कौन कर सकता है? भाई आग की भट्टी से बचा लेगा कौन? परमेश्वर आग की भट्टी से बचाएगा। समझना। उसके बाद क्या होता है, जिस लोगों ने ये आज्ञा बनवाई थी, ये नियम कानून बनवाया था, उनको पकड़ा, उन्हीं के उसी आग की भट्टी में डाल दिए, वो सब मर गए। समझना, नियम बनाया था, कानून बनाया था, किसके विरोध में बनाया था? मसीह लोगों के विरोध में कानून बनाया था। अंत में क्या हुआ? वही कानून बनाने वाले वहीं घुस गए आग की भट्टी में। और आज भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा। जो मसीह के विरोध में कानून बनाएगा, एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? वो कानून जो बना रहे हैं उनके क्या हाथ होंगे? प्रभु के हाथ में है। प्रभु जो करना है वही करेंगे, लोगों को नहीं मालूम। वहाँ पर एक भविष्यवाणी लिखा हुआ है, पता है, जो परमेश्वर के लोगों के साथ जो बुरा कर रहा है, परमेश्वर उसका बुरा करता है। हम नहीं करते, मसीह नहीं करते, हमारे परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे।
हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग समझ गए होंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ समर्पित करें। अपने सताव के बारे में सुना है, हमारे जीवन में सताव आएगा और हमें खड़े रहने की जरूरत है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तरह तरह की बातें बोलेंगे, बराबर परमेश्वर की आत्मा आप ही सहायता करेगा, मदद करेगा। लोग झूठी बातें करेंगे, वो रब शदा रखे रे बेरे 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 शंदना रीदल बला बला बला। हालेलुया। जितने लोग सताए जा रहे हैं, यीशु आपके लिए खड़ा है, चिंता ना करें, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए खड़ा है। आप सताए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। ये वचन हमें क्या हालेलुया हालेलुया। लोग झूठी बातें करेंगे, पंचायत में ले जाएंगे, सभा में लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम खड़े हैं, उसके नाम के लिए खड़े। लोग कुछ भी बोले, हम यीशु के नाम से जो है पीछे नहीं हटेंगे। ओ रब शंदना रिको रब रब सिद्ध रे बेरे बेरे बेरे। परमेश्वर की आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर मजबूत करे विश्वास में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर उन सताने वालों तेरे हाथ सौंपते हैं, परमेश्वर जीवन में कार्य कर। परमेश्वर लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, और परमेश्वर उनको क्षमा कर, वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह। अलग झूठ झूठ बोल बोल के उनको सता रहे हैं, तेरे लोगों को सता रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ उनकी बुद्धि को खोल दे, उनके मन को खोल दे, तेरी सच्चाई को समझने पाए। यीशु मसीह के नाम उनकी बुद्धि खुल जाए। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम बुद्धि खुल जाए इनकी। रब शंदना रीदल बला 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 रिका रब शादा रिखे रे बेरे। जितने लोग मसीह को सता रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम बदल जाए, उनकी बुद्धि खुल जाए, उनकी पीढ़ी पूरी बुद्धि खुल जाए। हरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वचन कहता है जो तुझे छूता है, तो लोगों को छूता है, वो तेरी आंख के पुतले को छूता है। यीशु मसीह कलीसिया सताई जा रही है, इनकी धमकियों को देख उनके जीवन को तो बदल परमेश्वर। वो नहीं जानते क्या कर रहे प्रभु परमेश्वर। लोग सता रहे, झूठ बातें बोल रहे, गालियां बकरी से बोल रहे, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा स्पर्श कर। रिबले दे रे बेरे खेदा राबस दे दे रे बेरे। उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आजादी के लिए प्रार्थना करते। इस गांव में भी कई लोग हैं प्रभु, कई कुछ बोल रहे परमेश्वर, वो नहीं जानते कैसे है क्या है। शैतान के मन में आके कई कुछ बुलवा रहा है। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, उनकी बुद्धियों को खोल परमेश्वर, आपके हाथों समर्पित करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर विषय तेरे हाथ समर्पित करता हूँ, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना और विनती स्वीकार के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर विषय तेरा तो सब प्रभु परमेश्वर, महिमा आपको मिले प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, वचन से बात करने के लिए धन्यवाद, हर विषय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, महिमा आपको मिले। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।